बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, कल जैसा कि आपको पता है कि लाहौर में एक इलाका है जौहर टाउन। वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बम धमाका किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। और उसके नतीजे में तकरीबन कोई 4 लोग जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया है और 21 के करीब जो हैं लोग बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। उसमें से कुछ जो है वो उनके जो ज़ख़म है कुछ मामूली नौइयत के हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत है। तो देखें, अल्लाह रहम करे उनके ऊपर और अल्लाह उनको सेहत दे और शिफा कामला अता फरमाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो अभी कल की बात है। अल्लाह करे उन सबको सही, अल्लाह ताला उनके जितने भी ज़ख़म हैं वो सब सही कर दे। तो आपको पता है कि ये हुआ किधर है? ये हुआ है लाहौर के शहर जौहर टाउन में। और जौहर टाउन में जो है ये जिस जगह पे ये धमाका हुआ है, कह रहे हैं कि वहाँ उसके बिल्कुल करीब ही जो है जिना हॉस्पिटल था। और जिना हॉस्पिटल के जो बराबर में गर्ल्स हॉस्टल था, वो उसकी भी छत कह रहे हैं कि इस धमाके की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। जो मेन जो चीज़ है वो शुरू में तो कुछ और कहा जा रहा था, लेकिन फिर बाद में ये बात खुल के सामने आई कि जिस जगह ये धमाका हुआ है उस जगह के करीब में हाफिज सईद का जो है वो रिहाइश है, वहाँ पे उनका घर है। और बेसिकली जो है ये हाफिज सईद को टारगेट करने की एक कार्रवाई थी। लेकिन ये देखने की बात यह है कि ये सिर्फ हाफिज सईद को टारगेट करने वाली बात नहीं थी, बल्कि मेरे अपने हिसाब से ये बात थी कि धमकाने वाली। इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये चीज़ थी कि हाफिज सईद के लिए, क्योंकि भारत की काफ़ी अरसे से ख्वाहिश रही है कि हम किसी तरीके से जो है कोई ऐसी ऐसी कार्रवाई करें जैसे कि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान के अंदर की थी ओसामा बिन लादेन के लिए। तो अमेरिका आया पाकिस्तान के अंदर और कार्रवाई की, ओसामा बिन लादेन को मारा, ऑपरेशन किया और फिर उसके बाद वो लोग चले गए और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। इसी तरीके से इंडिया की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हम जाके और हाफिज सईद को मारें और फिर जो है हम चुपचाप आ जाएं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाको चौबंद है। और दूसरा ये है कि हाफिज सईद की बहुत ज़्यादा जो है वो कड़ी सिक्योरिटी है, उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इस बात का अंदाज़ा तो पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी है कि हाफिज सईद की ज़िंदगी को कितना ज़्यादा ख़तरा है। वो बेसिकली जो है इस वक्त वैसे भी जो है जेल के अंदर है और जेल में भी उनकी सिक्योरिटी बहुत ही सख्त की हुई है। तो वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। उसमें से कुछ इल्ज़ामात जो थे उनके ऊपर जो इंडिया की तरफ से लगाए गए थे उसमें तो वो बरी भी हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को सच्चा भी साबित कर दिया। लेकिन अब हुआ ये है कि अगर आप इसको इस पस मंज़र में देखें कि अमेरिका से को अड्डे देने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। तो अब इन्होंने जो है वो इस तरह की हरकतें करनी है कि पाकिस्तान को जो है वो डराया धमकाया जाए। पाकिस्तान ने बेसिकली क्या कहा जब वो मना किया इस बात के लिए कि हम अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देंगे, तो पाकिस्तान ने मेन रीज़न यही रखा कि देखिए हम पहले भी अमेरिका की लड़ाई में जो है अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं। उसके नतीजे में मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, उसके नतीजे में ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा फैल गई और दहशत गर्दों के हमले बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों पे काबू पाया। अब हम दोबारा से ही वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहते, इसलिए हम आपकी लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। तो उस पर अमेरिका का रद्द अमल कुछ इस किस्म का था कि अगर आपने इस वजह से जो है हमें मना किया है कि आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तो वो तो अब भी होंगी और वो उन्होंने करके दिखा दिया। एक तो तासुर ये है। दूसरा जो तासुर है वो है जो मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से हम ऐसा काम करें कि मुल्क के अंदर जाके, पाकिस्तान के अंदर जाके और हाफिज सईद को मार दें। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब लेकिन बहरहाल जो भी कुछ है, इस वाक़ये का, इस धमाके का जो खुरा है वो जा रहा है इंडिया की तरफ और 100% जो है वो इंडिया ही इसके अंदर मुलव्विस है। तो अभी देखते हैं, अभी जो तफ्तीश है वो इब्तिदाई मराहिल में, देखते हैं आगे क्या होता है। इस सिलसिले में जो है वो एक शख्स पकड़ा गया जिसको कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी से जो है ये कार्रवाई हुई है हमारे इंटेलिजेंस इदारों की तरह वजह से। उन्होंने जो है जो इस बम धमाके का जो मास्टरमाइंड था,
जिसने ये बम धमाका किया, जिसने ये वहां पे लाके गाड़ी खड़ी। अच्छा, बम धमाका हुआ किसमें? एक गाड़ी आई, उस गाड़ी के अंदर जो तकरीबन 30 किलो के करीब बारूदी मवाद था, और वो बेसिकली जो है रिमोट कंट्रोल एक बम था, ठीक है, वो उस गाड़ी के अंदर फिट हुआ था। तो जो शख्स इस गाड़ी को लेकर के आया और वहां पे लाके इसने खड़ी की है, वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था, और उस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया उसको, और वो बेसिकली वो जा रहा था कराची, भाग रहा था, जाहिर सी बात है। वो रिहायशी है कहाँ का? गुजरांवाला का, लेकिन लाहौर से बजरिया जहाज जो है वो कराची जा रहा था। तो वो जहाज में बैठ चुका था, तो खुफिया इदारों को पता चल गया और वो आए, उन्होंने जहाज को रोका, उनको बताया गया, अमले ने बताया कि फला सीट पे बैठा हुआ है, वो वहां पे गए और उसको गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स का नाम है पीटर पॉल डेविड, ये गुजरांवाला का रिहायशी है, और जनाब इसको जो है वो लाहौर से पकड़ा गया। अच्छा, अब इसमें कहानी ये है कि ये ब्लैक कलर की एक गाड़ी थी, जो कि इस गाड़ी को हुआ कैसे ट्रेस किया इस शख्स को? वो इस तरीके गाड़ी के थ्रू ट्रेस किया गया है। गाड़ी के थ्रू ऐसे ट्रेस किया कि भाई इसका पहला मालिक कौन था, फिर दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, ऐसे करते करते जो है ये पता चला कि इसका जो लास्ट जो ऑनर है वो है ये पीटर, और ये छठा ऑनर था। 6 ऑनर चेंज हो चुके थे, ये छठा ऑनर था। अच्छा, एक और बात भी क्या है, यही कही जा रही है कि ओपन लेटर पे जो है ये गाड़ी बिकती रही है। तो बार ये है कि ये होते 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 पीटर पॉल जो है उसके पास ही आई, आखिरी ऑनर वो था, और उसने जो है ये बारूदी मवाद इस गाड़ी के अंदर नस्ब किया, या जो भी किया, उसने बंदे ने वो गाड़ी ले आके हाफिज सईद के घर के पास खड़ी कर दी। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि वो चाहता तो तेजी से गाड़ी लेके जाता और हाफिज सईद के घर के दरवाजे पे ले आके मार देता, या ये कि वहां पे छोड़ के आ जाता, या घर के बिल्कुल करीब ले आके छोड़ के आ जाता, ताकि ज्यादा नुकसान होता। लेकिन उसने उनके घर से 1-2 गलियां पहले छोड़ दिया उस गाड़ी को। तो इसका मकसद, इससे साफ जाहिर ये होता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डराना था। और अब इस बात का मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया कि क्या वजह हो सकती है। तो हुआ ये कि आप जैसे वीडियो में आपने देखी है कि एक काले रंग की गाड़ी है, और उसमें वो वहां पे करीब जाके खड़ी हो गई है, और वहां पे से उसमें से एक शख्स उतर रहा है जो ब्लू कलर की शलवार कमीज पहना हुआ है। तो लेकिन वो चेहरा उसका साफ नजर यूं नहीं आ रहा, क्योंकि उसने मास्क लगाया हुआ है, ज़ाहिर है जानबूझ के मास्क लगाया हुआ है उसने, और वरना पाकिस्तान में इतना मास्क कौन लगाता है। उसने मास्क लगाया हुआ है तो इसलिए चेहरा नहीं जानने में आया। लेकिन ये कि उसकी गलतफहमी थी, वो बारह फिर भी पकड़ा गया। हमारी एजेंसियों ने बड़ा अच्छी तरीके से काम किया है, और एक दिन के अंदर अंदर वो बंदे को ट्रेस कर लिया। अच्छा, अब इस गाड़ी की थोड़ी सी तफसील इस तरीके से ये पता चली है कि ये गाड़ी जो है, क्योंकि बंदा जो है पीटर वो गुजरांवाला का था, तो ये लाहौर में इंटर हुआ है, और लाहौर में ये इंटर हुआ है लाहौर की 2 एंट्रेंसेज हैं मेन, एक तो बाबू साबू और एक है ठोकर नियाज बेग। तो इन दोनों जगहों पे जो है वो बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी है, और ऐसे हालात लगे हुए हैं कि वहां से जो है ना वो ट्रेस हो जाती हैं इस किस्म की कोई भी चीज़ हो। लेकिन ये जरा हैरान कुन बात है कि एक बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी जो है वो वहां से गुजर गई और पता भी नहीं चला। अच्छा, मैंने सुना है कि वहां पे ना इस तरीके से होता है, मेरा तो खैर नहीं इतना जाना होता, लेकिन ये कि मैंने ये सुना है कि वहां पे जब आप इंटर होते हैं बाबू साहबू के एंट्रेंस से लाहौर के अंदर, तो बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, और वो किसी एक को जो है ना अगर देखते हैं कि जनाब कोई एक सिंगल बंदा है उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई फैमिली वाला है या फैमिली जा रही है तो उसको नहीं मतलब उसको नहीं देख चेक करते। तो जो एक बंदा है उसके ऊपर सारे के सारे आ जाते हैं, वो उसकी चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी गाड़ियां जो गुजर रही हैं वो चलती चली जाती हैं। तो ये तो इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस है कि मतलब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उनको ये चाहिए कि एक शख्स जो है एक गाड़ी चेक करे, और फिर उसके बाद में दूसरे जो है वो दूसरी गाड़ियां चेक करें, लेकिन वो सबके सब एक ही के ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन बाहर इस तरीके से चेकिंग होती है। और वो भी किस तरीके से, बस डिग्गी खोल के देख लिया, ऐसे दरवाजा खोल के देख लिया, बहुत से बहुत ये आपका डैशबोर्ड खोल के देख लिया, और बहुत से बहुत जो है वो आपका मुंह सूंघ लिया कि आपने कहीं पी भी तो नहीं, इस तरीके की चेकिंग होती है। जबकि होना ही चाहिए
कि इनको एक वो ड्रग डिटेक्टर वगैरह टाइप की चीज़ें होती हैं, या कुत्ते जो होते हैं जो पुलिस के जो ड्रग सूंघते हैं, इस टाइप के चीज़ें जो है अपने साथ रखें ताकि वो सूंघ के बता सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर इस तरह की चीज़ होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस तरह का बारूदी मवाद लेके आ रहा है तो वो डैशबोर्ड में रख के तो नहीं लाएगा या डिग्गी में रख के तो नहीं लेकर आएगा ना। जाहिर सी बात है। अब ये होता है कि गाड़ी के अंदरूनी खाना जो है ना, इस गाड़ी को पूरा खोला जाता है और फिर उसके अंदर जो है ये सब चीज़ें भरी जाती हैं और छुपा के सामने इस तरह से नजर ना आए बार। तो ये इस तरीके की चीज़ें थी। और ये जनाब कह रहे हैं कि ये लाहौर में बुध को 9:40 पे इंटर हुआ है और एंट्रेंस का जो मुकाम था वो बाबू साबू, जैसा मैंने आपको बताया है। और वहाँ से जो है ये फिर बजरिया कनाल रोड जो है वो जौहर टाउन में गया, वहाँ पे जाके इसने गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब जहाँ पर भी सिक्योरिटी नेग्लिजेंस ये है कि वहाँ पे एक शख्स आया, उसने गाड़ी खड़ी की और चला गया, तो वहाँ उस जगह पे जो है हाफिज सईद के घर के आसपास बहुत सख्त सिक्योरिटी की हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाफिज सईद की जान को खतरा इस वजह से, तो बहुत सख्त किस्म की सिक्योरिटी है। लेकिन उन्होंने भी ये बात नहीं देखी कि कोई शख्स आया, गाड़ी खड़ी करी, चला गया। उसको तो उनको मना करना चाहिए कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते आप जाएं यहाँ से लेकर के, लेकिन उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा और नतीजा आपके सामने फिर क्या हुआ। तो वो चला गया और फिर ये कह रहे हैं कि वो शख्स जो है गाड़ी खड़ी करके पैदल गया, अल्लाह को चौक है वहां तक गया वो। और उसके बाद फिर नहीं कोई निशान नहीं मिला होगा, लेकिन वहां तक वो पैदल चल के गया। वहां उसके बाद में फिर जो भी किसी गाड़ी ने पिक कर लिया होगा उसको, तो वहां तो वो चल के गया। अब उसके बाद में काफी देर के बाद में वो गाड़ी के अंदर जो बम रखा हुआ था वो फटा है। तो इसका मतलब ये है कि वो, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल बम था, तो किसी ने भी वो बटन दबाया वो उसके करीब ही था, क्योंकि रिमोट जो है वो बहुत ज्यादा दूर से तो नहीं इस्तेमाल होता। तो जो भी था वो वहीं जौहर टाउन में उस गाड़ी के करीब ही था, उसने जो है वो बटन दबाया। तो कह रहे हैं कि जनाब मास्टरमाइंड तो हमने पकड़ लिया है जिसका नाम पीटर पॉल डेविड है, लेकिन हम उस शख्स के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं जिसने बटन दबाया था। ये शेख रशीद साहब का बयान है। तो अब देखते हैं कि वो उस शख्स को कितनी देर में पकड़ते हैं। और वैसे बातें तो बहुत सारी हैं कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। तो बाकी अब ये है कि मजीद ये इंक्वायरी हो रही है और देखते हैं कि आगे बात कहाँ तक पहुँचती है। इस बात को तो ये तो हम अंडरस्टूड करते हैं कि इसका खुरा जो है वो इंडिया तक जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।